माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और मांग संख्या 31 पर राजस्थान के सर्वोच्च सदन में वाद विवाद होने जा रहा है। हमारे दोनों मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता आधे से ज़्यादा के मालिक हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ी राजस्थान की सामाजिक न्याय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली सारी बातें। इधर हमारे जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के मंत्री हैं, आप उससे भी बड़ा विभाग आपके पास है। राजस्थान के सारे विभाग आपके ऊपर टक टक करके नजर लगाए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी का लगा रहा है, शिक्षा विभाग का लगा रहा है, आपके पीएचडी का लगा रहा है, और इस विभाग को आप हल्का नहीं लेंगे, क्योंकि जब ये संविधान, ये जो विभाग जब आया 1975 में, 1975 में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना हुई और उसमें आश्रम, खेल, छात्रावास, एकलव्य आवासीय विद्यालय से लेकर के और आपके पास जितने जो जनजाति विभाग के पास 2007 में प्रतिभावान जनजाति छात्रावासों की सृष्टि का योजना प्रारंभ हुई। कर्षकों के आजीविका वृद्धि हेतु प्रतिवर्ष निःशुल्क शंकर मक्का की योजना लागू हुई। जनजातीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु सौर ऊर्जा भी आपके विभाग के अंतर्गत है। मैं ये इसलिए कहना चाहूंगा, मांग 30 के अंतर्गत जिस प्रकार के आपके अंदर आश्रम, छात्रावास है, आवासीय है, मॉडल है, एकलव्य है, बहुउद्देश्य छात्रावास है, कॉलेज है, खेल अकादमी है, खेल प्रशिक्षण है, अन्य जितने भी 30-40 विभाग जनजातीय क्षेत्र में आते हैं। एकलव्य रेजिडेंशियल सामुदायिक जलो उत्थान, जिसके द्वारा किसान आपसे आशा रखते हैं, इस विभाग से बहुत बड़ी आशा रखते हैं, ताकि पहाड़ी, मंगरी, ढलान खेत एरिया में जलो उत्थान पानी उसका से सिंचाई परियोजना चालू हो, नहरों का सुदृढ़ीकरण हो, इसे जनजाति विभाग के द्वारा होता है। जल संग्रहण संरचना एनीकोटों का निर्माण भी आपके द्वारा हो रहा है। जनजाति बस्तियों के सेवा केंद्रों से जोड़ना का काम भी जनजाति विभाग के द्वारा होता है। जनजाति भागीदारी योजना, बड़ी शर्म की बात है, पिछली सरकार में मंत्री जी हमारे सामने, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, और हमने विधायक मत से अन्य सामाजिक योजना के तहत पैसा जमा कराने के बाद एक रोड मुझे मिला, पैसा 15 कामों का पैसा वहां 30% के हिसाब से जमा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे उधर हो चाहे इधर हो, अभी 15,000 करोड़ रुपए कर दिए, 1500 करोड़ रुपए कर दिए, ये खर्च होने वाले नहीं है। जनजाति विभाग में इतना बजट है, आधा से कम बजट खर्च हुआ है। पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं देना चाहते हो? क्यों नहीं आपके घर का है या इस जनजातीय क्षेत्र का लोगों का है? सोचना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा, जल ग्रहण संरचना एनीकोटों का निर्माण, जनजाति बस्तियों के सेवा केंद्रों से जोड़ने का काम भी जनजाति विभाग करता है। जनजाति विभाग में भागीदारी भी आपके अंदर है। विद्यालय, महाविद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा बढ़ाने का काम भी आपसे आशा रखते हैं। शिक्षा विभाग भी आपसे आशा रखता है, सिंचाई विभाग भी आपसे आशा रख रहा है, पीडब्ल्यूडी भी आपसे आशा रखता है, बिजली विभाग भी आपसे आशा रखता है। ऐसे विभाग आपके जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों पर आधारभूत सुविधा ढांचा सही करने का काम भी आप जनजाति विभाग से आशा रखता है। मैं जनजातीय क्षेत्र में कार्मिकों, अध्यापकों के लिए भी स्टूडियो प्रधानमंत्री कुसुम योजना ने बोलना पड़ेगा साहब, पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे सामने वाले, और ये क्या करते हैं। प्लीज आप बोलिए। पेयजल के लिए जनजाति विभाग द्वारा सारी योजना के लोगों को शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की जाती। कौशल विकास प्रशिक्षण, महाबाड़ी का जो 2006 से शुरू हुआ, सही वितरण नहीं हुआ, कभी मंत्री उधर बन गया तो उधर ले गए,
कभी उधर बन गए तो वो वहां ले गए। पिछले 5 साल यही देखा है। इसलिए महाबाड़ी की व्यवस्था खोलने का सुव्यवस्थित 250 महाबाड़ी पूर्व में अगर स्वीकृत है चालू नहीं हुए तो उसको निरस्त करके जहां जिस एरिया में मांग हो उस लोगों को महाबाड़ी देनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है, पूर्व में स्वीकृत कार्य जितने भी हुए वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन मौके पर कार्य स्वीकृत होकर के शुरू नहीं हुए तो उसको भी आप निरस्त करके जो संबंधित जो विधायक अभी आए हैं उनको देने का काम करें। मेरा प्रतिभावान जनजाति छात्रों का प्रोत्साहन देने का काम जनजाति विभाग कर रहा है। जनजाति विभाग बालिका को स्कूटी देने का अभी स्कूटी जो देने का काम जो कम है उसको बढ़ाया भी जाए। दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु इत्यादि, आंगनवाड़ी भवन बनाने का, हेल्थ सेंटर बनाने का, गौरी नृत्य करने का। आप हमारे मेवाड़ में गौरी नृत्य का आयोजन होता है, उसमें बूढ़ियों, राई, खेड़ा सब बनते हैं और 6 महीने चलती है। उसको भी आपको करने का अधिकार जनजाति विभाग की देखरेख में होता है। जनजाति गौरव दिवस, पुस्तकालय प्रकाशन, मत्स्य विभाग, ये सारा काम आपके द्वारा हो रहा है। मैं आशा रखता हूं मंत्री जी से, आप बहुत जानकार मंत्री हैं और काम सारे करेंगे। मैं मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगा। और उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आपकी टीम ने जिस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर बरंडा को और बासिया सरपोटा को जनजाति नायकों के स्मारक का व उदयपुर में वीर कालीबाई का संग्रहालय बनाने का जो निर्णय किया है, अपने आप में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में एक गौरव का काम आपने किया है। डूंगरपुर में इतना 25 करोड़ रुपए इसके कमी पड़े तो और 200 करोड़ कर दो आप, लेकिन करना जरूरी हो गया है। दूसरा, आपने जर्जर भवन वाले 15 छात्रावासों का सुधारने के लिए आपने 45 करोड़ किए हैं। 45 से अधिक राशि है। जब आपकी राशि लैप्स हो रही है तो जम करके उसमें खर्च करो, मना कौन कर रहा है? इसलिए जहां भी और अन्य भी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित सूचित जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालय में रिपेयर करने का जो आपने निर्णय लिया और 50 करोड़ रुपए आपने इस में बजट का आवंटन प्रावधान रखा है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 17 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ की लागत से जो आपने बजट आवंटन किया है उसको भी मैं कहूँगा। इसके अलावा इसमें अनुदानित छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय में 2500 करोड़ से बढ़ा करके 3000 करोड़ रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा जो की है खेलकूद और अन्य आवासों में, और उससे बढ़ाकर 4000 किया है प्रति माह। उसके लिए मेज बनता है भोजन का अनुसूचित जाति। इसके अलावा मैं आपसे, मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान है, जनजाति मंत्री जी भी, पूरे अधिकारी भी मौजूद है। जनजाति विकास एवं सशक्तिकरण के लिए जो एक हजार करोड़ से बढ़ाकर के 1,500 करोड़ रुपए आपके बजट दिया है आपको, आपके विभाग को विकास के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, हमारे दिया कुमार जी। मैं यह भी कहना चाहूंगा, गुरु गोविंद जी और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया घोषणा, इसके अंतर्गत आदिवासियों के जल, मंगल, जमीन जुड़ाव से दृष्टिकोण रखते हुए और आपने आंगनवाड़ी, चारागाह भूमि और सामुदायिक पट्टे देने के, लोग भट्टे खाते जंगल में, इधर जाओगे फॉरेस्टर नहीं करता, उधर जाओ तो ये नहीं करते, उधर जाओ तो आपका डिपार्टमेंट नहीं करता है, कहीं एसडीओ नहीं करता है, कहीं तहसीलदार नहीं करता है, पूरे राजस्थान भटकते फिरते, और ये अधिकार आपके अंदर में है। आपको हमें आशा है आप पूरा करेंगे। अब हमारे नौजवान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपके पास ये पूरे डिपार्टमेंट की 200 की लिस्ट है, आप जितना करें उतना कम है, बिल्कुल घर नहीं बैठे।
तब तो समाज का, महिलाओं का, वृद्धाओं का, विकलांगों का, दिव्यांगों का, असहाय लोगों का उनका लाभ मिलेगा। अच्छा, पूरे राजस्थान तो सामाजिक न्याय अधिकार आपके पास सबसे पहले सुरक्षा योजना है। सुरक्षा योजना बहुत अति आवश्यक है। मेरी भी सुरक्षा आपको करनी है। दूसरा, आपका सामाजिक सुरक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन आपके हाथ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन भी आपके हाथ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन भी आपके पास है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन भी आपके पास है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री विशेष को क्योंकि समय निकालना है इसलिए बात तो करनी है आपको। एमएलए की पेंशन भी आपके हाथ में, पुनः विवाह करने की भी आपके हाथ में है कि नहीं है? नहीं है? कौन है ये बताओ, सिर्फ पता लगे ऊपर वाला। माननीय सदस्य, आपका समय निकल रहा है। काम की बात की। योग्य जन सम्मान पेंशन, लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन की योजना भी आपके पास है। शैक्षणिक उत्थान की भी आपके पास है। उत्तर मैट्रिक का खेत का विषय है। 3-3 साल से आपका ये जो जितना प्रकार उत्तर मैट्रिक है, एमए है, बीएड है, नर्सिंग है, कंपाउंडर की ट्रेनिंग करे, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं मिलने रही है, थोड़ा जांच कर लेना ये क्यों नहीं मिल रही है। पूरे राजस्थान की बात है। आईडी लेकर के जाएंगे, घूमेंगे, एमएलए साथ में जाएगा, हाँ ठीक है देख लेंगे, रख जाओ, फिर दूसरी बार लेटर जारी करेंगे, तुम्हारा खुद पता नहीं है, खो गया। ये सिस्टम आपको मंत्री जी करना पड़ेगा और आप भी कर सकते हैं। हमारे जैसों की औकात में, हमारे तो भी उम्र हो चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी छात्र, आपके अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक, ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा मंत्री जी कि मुख्यमंत्री अनुप्रिया कोचिंग योजना भी आपके पास है। छात्रावास की सुविधा भी आपके पास है। अंबेडकर टीबीटी वाउचर भी आपके पास है। आवासीय विद्यालय की योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के पास है। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण भी आपके पास है। आपके महिला सदन निकेतन भी आपके पास है और विधवा विवाह उपहार भी आपके पास है। मुख्यमंत्री कन्यादान से लेकर के महिला स्वयं सिद्ध योजना भी, शक्ति सदन सखी भी आपके पास है। माननीय सभापति महोदय जी, सखी भी मंत्री जी के पास है। हाँ तो बोलिए, नोट कर रहे हैं ये। दहेज निषेध और प्रोत्साहन, प्रचार प्रचार, ट्रांसफर वाउचर भी इनके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास। आपके राजस्थान ट्रांसजेंडर उत्थान कोष पालनहार भी आपके पास है। मुख्यमंत्री हुनर विकास भी आपके पास है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता भी आपके पास है। वृद्धा कल्याण भी आपके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के पास। और मेरा संभाग मुख्यालय पे वृद्धा संचालन करने का भी आपके पास है। जिला तहसील मुख्यालय पे भी वृद्धा आश्रम बनाने का भी अधिकार आपके पास है और पूरा राजस्थान मंत्री जी के पास। और मंत्री जी युवा हैं, मेरे से 30 साल छोटे हैं। मेरी उम्र कितने है बताओ? 65 साल का हूं मैं। ये तो बच्चे हैं, काम करने जैसे हैं। बाल काले कर रखे इन्होंने। दोनों मंत्री मौजूद है। मेरे आपसे निवेदन है, महाबाड़ी कार्यकर्ता के जो मांग है, माननीय जनजाति मंत्री क्षेत्र विकास विभाग के मंत्री जी, उन पूरे 8-10 हजार कार्यकर्ता है, वो आप या अस्थायी करें या उनका कोई न कोई आपको समाधान करना पड़ेगा। यह मेरी अपील है। मुख्यमंत्री से अपील है, उप मुख्यमंत्री से अपील है, पूरे सदन से भी अपील है। यह मेरा निवेदन है। दूसरा, जनजाति वर्ग में जो लोग नौकरी लगे हैं लेकिन लास्ट में इधर से उधर भटक जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर दे और अन्य जगह जाए, वो नौकरी का जो लाभ, प्रमोशन जो भी रिक्त भरते हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए। विशेष करके कानून ला करके भारत सरकार से निवेदन करके उनको इस प्रकार सुविधा से वंचित किया जाए। ये भी मेरी निवेदन है। मेरा निवेदन ये भी है कि हमारे राजस्थान में भी मुझे खेद हुआ, भाईतू से आने वाले मंत्री जी हरी सिंह ने, उनका भिड़ना हमारा को और SC ST का बिल पे चर्चा हो रही है।
वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया। इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई। इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये नहीं तो वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है। किसी को कहना अंगुली बताना मामूल नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे कि आदिवासी और कोई एसटी को कह रहे ये ठाकुर ही। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा एससी एसटी, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख लेना आपके लॉज में, कानून में प्रावधान। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। श्री